नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का यह वीडियो संबंधित है मुगल काल से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो साथियों, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो साथियों, जो बाबर था उसने किस शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, किस वंश के शासक को परास्त कर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोदी वंश, ऑप्शन डी। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, इसकी करेक्ट डेट जो है साथियों क्या हो जाएगी, 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी। बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो साथियों, जो बाबर था उसने तुगलमा प्रथा या तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम खानवा के युद्ध में किया था। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, खानवा के युद्ध में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो साथियों, जो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। आज का हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि गुजरात विजय के याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था साथियों। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था अकबर ने गुजरात विजय की याद में। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी जो था साथियों, इसका आइन ए अकबरी को किसने लिखा था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी को लिखा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो सन 1556 ईस्वी में हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी। तो साथियों, आपका जो करेक्ट आंसर है वह अकबर और हेमू, अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, दीन ए इलाही। साथियों, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, दीन ए इलाही नामक धर्म अकबर ने चलाया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसिद्ध चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी। दोस्तों, ये जो चांद बीबी थी, इन्होंने अपना राज्य अकबर को दे दिया था। और यह किस राज्य से की थी साथियों, यह अहमदनगर, इनका राज्य कौन सा था, अहमदनगर। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया। तो साथियों, मुगल शासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने लागू किया था। मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो साथियों, मुगल काल की जो राजभाषा थी वह क्या थी, फारसी भाषा। फारसी भाषा जो थी साथियों, यह मुगल काल की राजभाषा हुआ करती थी। सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट था। तो साथियों, सती प्रथा का विरोध करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो वह अकबर था। साथियों, वीडियो के अंत में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। और अगर साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुगल चित्रकारी जो थी साथियों, वह किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन डी। किसके शासन किसने अकबर की जीवन कथा लिखी। तो साथियों, माफ़ी चाहूँगा, किसने अकबर की जीवनी लिखी थी, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल वह व्यक्ति थे जिन्होंने अकबर की जीवनी लिखी थी। और अबुल फजल साथियों, यह अकबर के दरबारियों में भी शामिल थे, अकबर के नवरत्नों में भी यह शामिल थे, अबुल फजल। शेरशाह सूरी की महानता का घोतक क्या है। तो साथियों, शेरशाह सूरी की महानता का घोतक क्या है, उनकी प्रशासनिक सुधार, या फिर कह सकते हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था। हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो साथियों, जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा यह इसमें उल्लेखित है हुमायूं की जीवनी
और इसको लिखा था गुलवदन बेगम ने। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलवदन बेगम। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो साथियों, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसका करेक्ट आंसर रज़्मनामा हो जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने सैयद भाइयों को गिराया था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो साथियों, जो अंतिम मुगल सम्राट थे उनका क्या नाम था? बहादुर शाह दूती, या कह सकते हैं बहादुर शाह जफर दूती उनका पूरा नाम था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो साथियों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ऑप्शन बी टोडरमल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? तो साथियों, अकबर द्वारा बनवाए गए पूजा गृह का नाम क्या था? इबादत खाना। इबादत खाना के नाम से जाना जाता था, जहां अकबर इबादत किया करता था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में थे? तो साथियों, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी थे, और यह किसके शासनकाल में थे? यह अकबर के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? साथियों, कह सकते हैं कि इसी युद्ध के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, और वह कौन सा युद्ध था साथियों? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद जो बाबर था उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और साथियों, इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और तमगा नामक कर को समाप्त भी किया था। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो साथियों, जो बाबर था वह मूल रूप से कहाँ का शासक था? वह फरगना का शासक था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो वह फरगना का शासक था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा मुगल शासक था जिसने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शाहजहां हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो साथियों, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरम खान। बैरम खान यह अकबर के युवावस्था में उनके संरक्षक थे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो साथियों, जो अकबर थे उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? उनका राज्याभिषेक साथियों कालानौर में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आज का हमारा 28वां प्रश्न है साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जो शेरशाह सूरी जी का मकबरा साथियों यह कहाँ स्थित है? यह सासाराम बिहार में स्थित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है साथियों, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, यह कहाँ स्थित है? किसको किसको जोड़ती है साथियों? तो यह कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो साथियों, कौन सा मुगल शासक था जिसे आलमगीर कहा जाता था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी दोस्तों, मिलते हैं इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।